सिंगटाली। हो सकता है हमारे बहुत सारे दर्शकों ने ये नाम नहीं सुना होगा। इस समय हम हैं सिंगटाली में। ऋषिकेश से बद्रीनाथ हाईवे पर एक जगह पड़ती है और इस जगह में बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए हैं और वो कह रहे हैं कि हमको चाहिए सिंगटाली का पुल। हम कुछ और नहीं मांग रहे, एक पुल मांग रहे हैं। एक पुल जिससे सैकड़ों गांव जुड़े हुए हैं। एक पुल जिसके बनने से पूरा सतपुली चौंदकोट क्षेत्र ऋषिकेश से जुड़ जाता, बहुत सारे गांवों से पलायन रुक जाता। लेकिन वो पुल सरकार ने बनाया नहीं और इस पुल की मांग आज की नहीं है, उत्तराखंड बनने से ही शुरू हो गई थी इस पुल की मांग। ढांगू क्षेत्र के बहुत सारे गांव के लोगों को ज़रूरत है इस पुल की। ये पुल इस समय एक पुल ही है, झूला पुल है ये। 1938 में अंग्रेज़ों ने बनाया एक झूला पुल और 1938 के बाद ये झूला पुल अब नाकाफ़ी है विकास के इस दौर में पलायन को रोकने के लिए, उन तमाम गांव के लोगों को शहर से जोड़ने के लिए। लेकिन ये पुल बना नहीं, राजनीति का शिकार हो गया। इस पुल को लेकर हमने ऋषिकेश के जो मेयर प्रत्याशी थे मास्टर जी से भी बात की है और निश्चित तौर पर आज पहाड़ में बहुत कुछ बन रहा है। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल मार्ग बन रहा है, ऑल वेदर रोड बन रही है। हज़ारों लाखों लोग रोज़ाना मैदान से पहाड़ आ रहे हैं और पहाड़ से लोग जा रहे हैं मैदान की ओर। तो क्यों जा रहे हैं? क्योंकि ऐसे पुलों की ज़रूरत बहुत पहले थी। इस समय हम बद्रीनाथ मार्ग में गंगा, पवित्र गंगा के ऊपर बने इस झूला पुल में है जिसको अंग्रेज़ों ने बनाया था और इस पुल को एक पक्के पुल में तब्दील नहीं किया जा सका। ये सबसे बड़ी विडंबना है उत्तराखंड की। उत्तराखंड के पहाड़ के उन गांव की जो चाहते थे उनको भी थोड़ा सुविधा मिले और राजनीति होती रही, नेता आते रहे, सरकारें बदलती रही, लेकिन सिंगटाली का पुल आज तक नहीं बना, जिसके लिए अब लोग थक हार कर सड़क पर हैं। चलिए आगे तो आपको दिखाएंगे हम सड़क पर लोग जो हैं वो क्या कह रहे हैं और क्यों ज़रूरी है ये पुल। लेकिन फ़िलहाल आपको दिखाते हैं ये क्षेत्र, गंगा का क्षेत्र, बद्रीनाथ हाईवे का क्षेत्र और ढांगू क्षेत्र के कई सारे गाँवों को जोड़ने वाला एक झूला पुल, जिसको एक पुल में आज तक तब्दील नहीं किया जा सका। यही है उत्तराखंड बनने के बाद उत्तराखंड के पहाड़ के लोगों की कहानी। और पहाड़ में निश्चित तौर पर पलायन हुआ है, तो जिस उद्देश्य के लिए पहाड़ के लोगों ने मांग की थी, शहादत दी थी, वो पूरा नहीं हो सका आज भी। इसीलिए लोग कह रहे हैं सरकार अब तो बना दो सिंगटाली पुल। नमस्कार, केवी न्यूज़ देख रहे हैं आप। केवी न्यूज़ खबर आपकी में आपका स्वागत है। और हम जैसा आपको बता रहे थे, हम जा रहे हैं सिंगटाली पुल को लेकर हो रहा प्रदर्शन, उसकी खबर दिखाने। चलिए, हमारी मुलाकात इस समय हो गई है मास्टर जी से। नाम तो सुना ही होगा आपने। पूरे उत्तराखंड में ऋषिकेश के मेयर के चुनाव में जिस शख्स का नाम सबसे आगे आया, जिनकी बहुत चर्चा है, उनसे आज बातचीत करते हैं। दो विषयों पे हम बात करेंगे। एक तो ये सिंगटाली पुल, इसकी क्या उपयोगिता है, इससे क्या लाभ होगा, और दूसरा जो सबसे बड़ा मुद्दा चल रहा है, ऋषिकेश के मेयर शंभू पासवान की डिग्री हो चाहे उनकी जाति का मामला हो, उसको लेकर अब हाईकोर्ट ने डीएम से कहा है कि वो रिपोर्ट दें। तो मास्टर जी से जानेंगे कि डीएम जो बंसल जी हैं कब तक रिपोर्ट देंगे, इस मामले में क्या प्रगति है। पहले बात करते हैं सिंगटाली पुल की। मास्टर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका केवी न्यूज़ में। केवी न्यूज़ में आपका सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम और सेवा सोनी राजी खुशी सत्य। अच्छा मास्टर जी, आप तो पूरे उत्तराखंड में चुनाव के दौरान भी, आज भी चर्चा में, लेकिन आज हम बात कर रहे हैं सिंगटाली पुल की। तो आप थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए, क्योंकि हम लोग आए कोटद्वार से। ये जो सिंगटाली पुल 10 सालों से इसकी मांग हो रही है, तो इस पुल की क्या उपयोगिता है और कैसे ये गढ़वाल कुमाऊं को जोड़ता है, क्योंकि सतपुली चौंदकोट संघर्ष समिति इसकी मांग कर रही है। थोड़ा इसके बारे में आप बताइए हमारे दर्शकों को। ये इसकी मांग 10 साल से नहीं, इसकी मांग बहुत पुरानी मांग है जी। मैं सोचता हूँ कि उत्तराखंड बढ़ने से पहले, जी। और वो दिन भी मुझे याद है जब हम अपने देवप्रयाग से ऋषिकेश आते थे, तब में मेरी उम्र 14-15 साल थी जी। बल्कि जब मैं पहले गाड़ी में बैठा तो मुझे तो ये लगता था कि पेड़ पीछे क्यों जा रहे हैं। जी, सभी के साथ हुआ तो घूमते हुए, क्योंकि मैं गाँव का आदमी हूँ। हाँ, ठीक है। लेकिन जब मैं देखता था, आना जाना रहता था, ऋषिकेश में मौसी रहती थी मेरी, तो मैंने देखी भाई कि देवप्रयाग बड़ी नींद तो ओने नहीं छे में थे कि कख मुख कति सवारी बैठना अच्छा कति उतरना छन, सभी लोग दी दिन। तो मेरे दिमाग में आज भी एक 82 का जब चावल बढ़ छा तो खुशबू आंदी छे जी। और एक सिंगटाली में नींद अगर कहे नींद भी रोन छे पड़ी तो नींद खुल जान छे किले कि जब इतना सवारी उतरता छा या मुंह या बैठता छा, हर ड्राइवर अगर ऋषिकेश बेटी बोल छो तो सिंगटाली नाम लें छो। सिंगटाली, देवप्रयाग, श्रीनगर, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, जोशीमठ आगे। लेकिन आज के नाम पे क्या आ रहा है, अगर बस अड्डे पे जाओ तो 82 गुल्लर 3 धारा, मतलब कोडाला भी, यार ये भी छूट गया, भूल गए लोग बात। और रही बात हमारे ये पुल की, मैं सोचता हूँ ये बहुत पुराना पुल है।
ये झूला पुल है अभी ना। ये झूला पुल है। कहा जाता था अंग्रेजी शासनकाल से कि जब के गंगा प्रसाद कुछ कहते थे कि तो दीपक होता था जी जब रात में भी काम चलता था, जी जी और दीवा जला के इनमें काम हुआ करता था। ये राजाओं के समय की बात है, लेकिन कहाँ की कहाँ चांद पे पहुंच गए लोग। जी जी अंग्रेज छोड़ के चले गए, लेकिन अभी मतलब आपका लेकिन ये जो ये पहले लड़े थे हम गोरों से, लेकिन अब लड़ना पड़ रहा हमें कालों से। जी जी सही बोला। थोड़ा इसकी उपयोग है। और सबसे दुर्भाग्य की बात ये है कि ये हमें कोई फ्री में उत्तराखंड नहीं मिला। जी जी 42 सदातें मिल दी तब जाके उत्तराखंड मिला। जी। और उत्तराखंड पे इस बीजेपी वालों ने हमें उत्तराखंड नहीं दिया, इन्होंने उत्तरांचल थोपा। जी जी और सबसे पहला मुख्यमंत्री ने दिया नित्यानंद स्वामी। नित्यानंद स्वामी। पहले तो स्वामी था वो, जी जी और वो भी नित्यानंद था। जी जी जो जिसको गढ़वाल उत्तराखंड हमारे पहाड़ की भौगोलिक परिस्थितियाँ किस तरह से, क्या समस्या है यहाँ की है, क्या पीड़ा ही नहीं उसे, जी तो उसने तो उत्तराखंड के जो मैं कहता हूँ कि जो अंकुर जब फूट रहे थे जी जी बीज में, तो वो अंकुर पे उसने तेजाब डालने का काम किया। नहीं तो ये पुल बन जाता। और उसके बाद जैसे सत्ता उनकी गई और कांग्रेस की सत्ता आई, मैं किसी पार्टी का विरोध और किसी को मैं ऊपर भी नहीं उठा रहा हूँ, किसी की जी। प्रशंसा भी नहीं करना चाहूँगा, लेकिन नारायण दत्त तिवारी जब मुख्यमंत्री बने थे, इसकी डीपीआर बन गई थी, जी 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 पैसे भी सैंक्शन हुए थे जी। और उधर से रोड भी कटी थी। जी जी लेकिन सरकार बदली और भैया फिर बीजेपी आई और क्या कहानी गढ़ी उन्होंने, कहीं म्यूजिक का नाम लिया, कहीं कुछ का नाम लिया। आज ये पुल बनता हमारे ब्यासघाट वाले, जी अमोला वाले, डाबड़ वाले, आपके और आगे जाके या सतपुली हमारे एयरपोर्ट डाना नागराजा जो हमारा तीर्थ, मंदिर है। जी जी और हमारे जो सतपुली में नयार घाटी तक ये मतलब नया घाटी तक और कुमाऊं को जोड़ने वाला ये पुल था। ये पूरा क्षेत्र विकसित हो जाता। आज कहते हैं कि पलायन 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 सरकारों ने यहाँ का किया, व्यक्तियों ने पलायन नहीं किया, सरकारों ने यहाँ का पलायन कराया। और सरकार ने अगर पलायन आयोग बनाया, उसका दफ्तर अगर पौड़ी में खोला था, वो दफ्तर वहाँ भी नहीं है, वो भी पलायन कर गया। अच्छा आप ये पीड़ा है हमारे जी, जी, क्षेत्र की। जी, जी। और मैं सोचता हूँ इसके लिए अभी तो हमारा ये अभी तो ली अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। इसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े। जी मैं सोचता हूँ, मैं तो यहाँ की जो जमकेश्वर की विधायक है उसको एक मंच से भी ललकार के आ रखा हूँ कि दीदी क्या होगा सिंगटाली पुल का। और यही नहीं, मैं अभी हमारे पहली बात है, नहीं तो अभी तो हमने बैठना है और उसके बाद निर्णय लिया जाएगा। आगे के नहीं भी। तो जो प्रेजेंट में विधायक है उसी के घर के सामने बैठूंगा। मेरी बहन है वो। जी जी और इसमें एक लोग दोषी नहीं है, वर्तमान में 5 लोग दोषी है। जी जी क्योंकि बताइए। जब लोकसभा चुनाव हुए थे, जी। अनिल बलूनी जी ने कहा था कि आचार संहिता लग रखी है, उसके बाद बहुत बड़ा धोखा दिया पूरा। और नंबर 2 यहाँ पे रेणु बिष्ट, जी जी यहाँ की विधायक। नंबर 3 यहाँ के नरेंद्र नगर विधानसभा के विधायक सुबोध उनियाल जी, हमारे पुराने साथी। नंबर 4 महेंद्र भट्ट जी, जिन्होंने भी आश्वासन दिया था और वो राज्यसभा के सांसद है। जी जी और 5वें अनिल बलूनी जी। ये 5 दोषी हैं इस पुल के। और मैं सोचता हूँ अभी भी सरकार बहुत बड़ा विश्वासघात किया। और वो ऐसे न सोचे कि ढांगू पट्टी है। ढांगू मीन्स हमारे गढ़वाली में बोलो ढांगू हुए तो ये बूढ़े आदमी होता जी, है, जी। लेकिन मुंडे हुई बांधो और 3 ढांगा छने बिचला ढांगू, तले ढांगू और मल्ला ढांगू। जब वो हॉल लगा ले ना तो तुम्हारी सरकार जन ठीका नहीं उड़ता बड़ा बड़ा ये नहीं छाप हावे चल। अभी भी सरकार चेताओ। अच्छा गुरुजी, ये वाली बात तो करो हो गई, इस पुल की मांग थी, मतलब आपकी बातों से ऐसा लग रहा है कि इसमें कुछ राजनीति भी हुई है। आप कह रहे हैं कि एक समय में इसके लिए डीपीआर भी बना दी गई थी। अब मैं आप एक और मुद्दे पर बात करते हैं, बाकी तो बहुत बातें हो जाती हैं। अभी जो ऋषिकेश में मेयर के जो इसमें मेयर हैं शंभू पासवान, जिनके खिलाफ आपने चुनाव भी लड़ा, तो उनका जो मामला है जिसको हाईकोर्ट ने कहा है डीएम के लिए कि वो इसकी जांच करें और बताएं कि जो इनके जाति प्रमाण पत्र हैं या जो इनके दस्तावेज हैं वो असली हैं क्या नहीं, तो उसको लेकर क्या प्रगति है? आपकी डीएम से बात हुई क्या? डीएम की रिपोर्ट आ गई क्या? इसमें थोड़ा सा इसको बताइए, लोग जानना चाह रहे हैं कि क्या हुआ, क्योंकि बहुत बड़े बड़े पोस्टर लगे थे धामी जी के साथ, शंभू पासवान जी के, जब हम ऋषिकेश आ रहे थे। इसमें अभी स्कूटनी हुई है, जी जबकि हाईकोर्ट ने 2 हफ्ते का टाइम दिया था। जी हाँ, वही मैं जानना चाह और रहा था।
डीएम साहब ने कहा कि 2 हफ्ता नहीं, मुझे 4 हफ्ता चाहिए, जी। लेकिन आज तो 8 हफ्ते भी हो गए। मैं यही जानना चाहता हूँ, तो आपने मुलाकात नहीं की उनसे, क्यों नहीं आ रही? अभी 1 महीने का समय था। अब क्या लग रहा है आपको इसमें? पार्टी बन रखी है डीएम, और हाईकोर्ट इसका संज्ञान ले रहा है। मेरे आदमी हाईकोर्ट जा रहे हैं फिर दोबारा। जी जी। ऐसे घबराने वाली कोई बात नहीं, क्योंकि न्यूर का नूर और पूर का पूर होगा। अच्छा, ऐसे तो बहुत सारे छुप नहीं सकती, सच्चाई तो सच्चाई है। क्योंकि हमारे पहाड़ियों पे कुठाराघात हो रहा है। जी, जो जी। ये फर्जी जाति प्रमाण पत्र बन रखे हैं, फर्जी अस्थायी निवास प्रमाण पत्र बन रखे हैं, और जाति प्रमाण पत्र के शिकार ओबीसी और एससी हो रहे हैं। और अस्थायी शिकार कौन हो रहे हैं? एससी, ओबीसी और जनरल कास्ट के। जी जी ये सारी बीज बो गए था नित्यानंद स्वामी, जी जी जी। वो सही है। सारे बीज बो गए थे नित्यानंद स्वामी, तभी तो ये हमारा मूल निवास अस्थायी निवास करा इन्होंने। अच्छा मास्टर जी, देखिए जांच तो फिर गणेश जोशी जी की भी हुई, बहुतों की हुई, तो ऐसा लग रहा है कि सरकार इस मामले में कुछ दबा देगी क्या? इसमें और उसमें बहुत अंतर है। जी, क्या अंतर है? ये तो मैं सोचता हूँ वो हमारे 33 कोटि के देवता रिकाउंट सिद्धपीठ राज्य सरकार को नहीं, 1 महीना तो हो केंद्र गया। सरकार को भी गिरा देगी। तो आपको लग रहा है कि शंभू पासवान को लेकर जो आरोप लगाए गए हैं सही है, मतलब उनके दस्तावेज गलत है, उनकी कुर्सी जा सकती है? मैं कहता हूँ और नहीं गई तो क्या सही करेंगे? है, कोर्ट फैसला देगा। हमें कोर्ट में पूरा विश्वास है, कोर्ट पे विश्वास है आपको? बिल्कुल पूरा विश्वास है। कोर्ट में मुझे विश्वास है। कोर्ट एसडीएम पे विश्वास है आपको? एसडीएम की कार्रवाई पे? एसडीएम को दिया है उन्होंने? एसडीएम तो कुछ कार्रवाई नहीं तो करेगा। हाई कोर्ट ने तो एसडीएम को दे दिया अथॉरिटी कि आप बताओ कि ये दस्तावेज सही है कि नहीं है। नहीं, डीएम को दे दिया, हम आपको डीएम को दे दिया। हाँ, डीएम को, और उसमें 5 अधिकारी रहेंगे। जी। डीएम रहेगा उसमें, ऋषिकेश एसडीएम रहेगी उसमें, जी, जी। और जिला समाज कल्याण अधिकारी रहेंगे, और जिला कार्यक्रम अधिकारी रहेंगे, और एक और अधिकारी है एडीएम है शायद, तो वो रहेंगे उसमें। अच्छा, नगर आयुक्त जो है उनको लेकर भी बड़ा विवाद चल रहा है कि नगर आयुक्त जो है वो उनकी बात मान नहीं रहे हैं यहाँ पे मेयर। तो क्या लग रहा है आपको, ऋषिकेश देवभूमि के प्रवेश द्वार में ही क्या कुछ हो रहा है? हीरे की पहचान जेवरी जानता है जी क्योंकि 2010 के टॉपर हैं शैलेंद्र नेगी जी। अच्छा जी। इनको तो खटकेंगे, इनको पहले खोलिया जी खटके ऋषिकेश में कोतवाल थे, हाँ, उनको उनका ट्रांसफर कर दिया। जी ये तो किसी पहाड़ी को ऋषिकेश में टिकना नहीं देना चाहते। जी वोट कटे पहाड़ियों के, अधिकारी ना आए पहाड़ का, और जो अधिकारी है उसको पासवान जी ने अपनी कैबिनेट की मीटिंग बिठाई थी, जिसको आप बोर्ड की मीटिंग बोलते थे कि बैठे कल बोर्ड की मीटिंग है, लेकिन मैंने चिताया, मैंने कहा पासवान जी आपकी जहां बोर्ड की मीटिंग होगी उसके बाहर मैं धरना दूंगा। और मैं दिनेश चंद्र मास्टर जी हूँ, मास्टर मुझे कहते हैं, लेकिन मैं मास्टर स्ट्रोक भी मारता हूँ। और मेरे सभी साथियों ने कहा कि कल वहाँ जाना, लेकिन अंततः उसी दिन उसने कहा कि कल नहीं होगी बोर्ड की बैठक। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप बहुत अच्छी, हिलेगी अभी तो हिलेगी। अच्छा बैटिंग अच्छी कर रहे हैं, मतलब आप अब आपके स्ट्रोक मारता रहूंगा हाँ, समय बढ़िया समय। स्ट्रोक मारेंगे आप, बहुत अच्छे ड्राइव कट मारते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मास्टर जी, बहुत बात करनी थी केबी न्यूज़ से बातचीत करने के सबका लिए। मेरे सेवा स्वामी राजी खुशी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, थैंक यू। नगर ओम गोपाल रावत जी भी पधारे। मैं आपका भी हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हमारे बीच में संघर्ष समिति, जिसने लगातार पिछले 2 सालों से एक जो पहाड़वाद की अलग है, जो अपने हक हकूकों पे आवाज उठाने की जो एक जोर आजमाइश है, उसका झंडा पूरे उत्तराखंड के अंदर थाम के रखा हुआ है। उसके संस्थापक सदस्य भाई मोहित डिमरी हमारे बीच में हैं। मैं उनका संस्थापक संयोजक मोहित डिमरी जी हमारे बीच में, मैं उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हमारे बीच में मूल निवास भू कानून संघर्ष समिति के कागजी कार्रवाई तो होती रही आसपास, मतलब जो एक दूसरे के जो कागजी कार्रवाई होती रही, जो सरकार से मिलते रहे, लेकिन सचिव स्तर पर भी होती रही। लेकिन हमने आंदोलन के लिए जब 2017-18 में जब माननीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी से हम मिले, प्रतिनिधिमंडल हमारा मिला, प्रतिनिधिमंडल हमारा जब उनसे मिला तो नहीं हुई, तो उस समय में त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने विश्वास दिला दिया, आश्वासन दिला दिया कि पुल तो जरूर बनेगा, आपका बनेगा, लेकिन समस्या ये हो रही है कि इसको 1-2 किलोमीटर आगे ले जाना पड़ेगा। आगे क्यों ले जाना पड़ेगा कि एक सवारा कंपनी जो म्यूजिशियन ये अपना यहाँ पे कुछ अपना प्राइवेट संस्था के नाम से कुछ अपना संस्था चलाना चाहती थी, और वो चाहती थी कि जो हमारा ये पल्ली पार का एरिया है, पल्ली पार का जो एरिया है, इसको भी चाहती थी ये भी खुला रहे, यहाँ पे पुल न बने, क्योंकि उनको डिस्टर्ब हो रहा था, सवारा फाउंडेशन को डिस्टर्ब हो रहा था। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमें ये कहा कि ठीक है, आप पुल 1-2 किलोमीटर आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उसके बाद 1 साल बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई सर्वे। रोज बात होती है। हाँ मैठानी जी, मैं कर रहा हूँ,
अबे कब करेगा? हमारी जिंदगी घिस गई, अब 61 साल के तो हम हो गए, अभी तक तो हमारी सड़क नहीं है, हमारी पीढ़ियां दर पीढ़ियां खत्म हो गई। अर्थात हम ये कह रहे हैं कि ये सरकारें जितनी हैं, गवर्नमेंटें जितनी हैं, हम लोग पुल मांग रहे हैं, पुल बनना ही चाहिए। सिंगटाली पुल इस क्षेत्र की एक बहुत बड़ी समस्या है और समस्याओं को हल करता है। यहाँ सारे साधन जुड़ जाएंगे और यदि ये पुल सरकार यदि ईमानदार है तो हमको पुल बना कर दे। सरकार यदि ईमानदार है तो ये युवाओं की बात है। मैं विकास रियाल और उनकी सारी टीम को बधाई की पात्र है कि इन्होंने हमारी बात को उठाया, हमारी बात को छोड़ दिया। इस बच्चे का, इस भाई का जब मेरे को फोन आया कि आपको आना है, मैंने कहा मैं कितना भी व्यस्त रहूंगा, मैं जरूर आऊंगा। मैंने कहा मेरे गांव की बात हम नहीं उठाएंगे, मेरे गांव के लोग नहीं उठाएंगे, हम लोग तो उठाएंगे क्योंकि हमारी मजबूरी है, लेकिन दूसरे गांव के लोग जब हमारी गांव की बात कर रहे हैं, हमारी सड़क की बात कर रहे हैं, जब हमारी पुल की बात कर रहे हैं, हमें उनके साथ जाना है। यदि उनको हमारा तन मन धन जो कुछ चाहे होगा हम देंगे, आपको, आपकी पूरी टीम को देंगे, ये हमारा वायदा है। आज हमारे 100 से अधिक लोग यहाँ पर आए हुए। ये लोग इसलिए आए हुए हैं कि स्वयं परेशान है, स्वयं मजबूर है, चाहे वो संघर्ष सम्मति का धरना हो, चाहे आप लोगों का धरना हो, हर बार ही हम लोग आए और हर बार आएंगे। लेकिन भाई कब तक आएंगे, कब तक आएंगे? ये गुंडी क्या सरकार गुंडी है, क्या बहरी है? कोई सरकार का प्रतिनिधि यहाँ आया हो, यदि बैठा हो, हमारी बात को सुन रहा हो तो सरकार तक पहुँचाए, धामी जी तक पहुँचाए। धामी जी चुनाव फिर होंगे, 27 में चुनाव होंगे, ये जनता पूरा चुनाव का बहिष्कार करेगी। हम आपको कसम से करें, हम नगर नगर जाएंगे, हम घर घर जाएंगे, हम गांव गांव जाएंगे। यदि संताली पुल नहीं तो वोट नहीं है। आप ये मत सोचिए कि सरकार हम इस बारी बेवकूफ बना देंगे जनता को। आप इसलिए आप लोग, हम लोग इन नेताओं के सामने ठगे जाते हैं। ये लोग हमसे झूठ बोलते हैं और चुनाव जीतने के बाद अपने दर्शन नहीं देते। आप बताएं बलूनी जी, चुनाव जीतने के बाद कितनी बार आपके बीच में आए? आपके क्षेत्र के विधायक यहाँ से जीत के जाती है, रेणु बीच कितनी बार आपके बीच में आते हैं लोग? कोई नहीं आता है। इनको सिर्फ आपका वोट चाहिए होता है तब आपके बीच आते हैं। आज जब आप लोग सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं, क्यों नहीं आपके बीच में खड़े होते कि हम आपके साथ हैं? आज नहीं आएंगे। इस बात को आपको समझना होगा और इस बात को समझना होगा कि आपका जो वोट है वो बहुत ज़्यादा कीमती है। आपके वोट की ताकत से कोई मुख्यमंत्री बनता है, कोई सांसद बनता है, कोई विधायक बनता है, कोई जिला पंचायत, कोई क्षेत्र पंचायत, कोई प्रधान, हर कोई। आप अपने गांव में, अपने क्षेत्र में नेताओं को घुसना, आप लोग कहिए कि यहाँ मत घुसिए, आप इनको आप रोक दीजिए, इनको घुसने मत दीजिए क्षेत्र में, इनका बहिष्कार होना चाहिए। अगर जो लोग आपके बीच झूठ बोलते हैं तब जाकर आपके काम होंगे। मैं यही कहना चाहता हूं, आज आप लोगों ने यहाँ पे सांकेतिक चक्का जाम की चेतावनी दी है और सरकार तक ये बात जरूर पहुंचनी चाहिए, सरकार तक ये बात जरूर पहुंचनी चाहिए। अगर इस पुल का निर्माण की कार्रवाई में और विलंब हुआ, क्योंकि यात्रा सीजन शुरू होने जा रही है, 4 धाम यात्रा का समय शुरू होने जा रहा है, तो ये चेतावनी हम यहाँ से देकर जाएं कि अगर सरकार ने जल्द से जल्द इस पुल के निर्माण में कार्रवाई नहीं की तो हम यहाँ पे चक्का जाम कर देंगे और तब तक चक्का जाम करेंगे जब तक हमें ठोस पर कार्रवाई होती हुई दिखाई नहीं देगी। ये आज हमें यहाँ से साफ संदेश देकर जाना है। बड़ी ताकत थी उन बोली कि हम पुल नहीं बनी चाहिए तो सरकार ने पुल पर विलंब करने, इतनी बड़ी ताकतवर लोग सरकार चुनाव मंजूर की भागीदारी की, ये भी सोचने वाली बात थी। और ये भी देखा हम लोग, आप सब तक पता चाहिए, हम लोग मूल निवासी और भू कानून का आंदोलन इस लंबे समय से करना चाहिए। आप सब लोग, क्योंकि हमारे अपनी जमीन चाहिए, अपनी भूमि चाहिए, जो भी हम संकट जो हम उनके भी बड़ा आदमी थे जो वो पैसा चाहिए, जो हमारी जमीन खरीदने का वास्ता हमारे बीच होना चाहिए और हमारे लोगों तो नौकर चौकीदार बनाना चाहिए, वो तो हम बिल्कुल भी जमीन नहीं बेचना पड़ी। लड़का वो भी वाला पहाड़ी है। मैंने कहा प्रॉब्लम भाई यही है कि चाय पिलाने वाला तूने पहाड़ी रखा हुआ है, बर्तन धोने वाला तूने पहाड़ी रखा हुआ है, तूने पहाड़ी कोई मैनेजर बना के नहीं रखा हुआ है। दिक्कत ये है, तुम ये सोचते हो कि पहाड़ी को तुम्हारे यहाँ बर्तन धोने और चाय पिलाने रहेगा, ये हमारी दिक्कत है। दिक्कत ये नहीं है। अभी इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आमंत्रित करूंगा, हमारे बीच में विक्रम सिंह जी हैं, प्रधान हैं झैड़ गांव के और सिंगटाली मोटर संगठित होकर सिंगटाली
मोटर मार्ग की जायज मांगों को लेकर आज हम फिर से एकत्रित हुए हैं। इससे पूर्व में बड़े भाई उदय सिंह नेगी जी के नेतृत्व में हमने 1 वर्ष पूर्व सांकेतिक चक्का जाम और सिंगटाली मोटर मार्ग की पुरजोर मांग की थी, जिसके चलते हमारे बीच में राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट जी और चुनाव में यहां से हमारे चुनाव लड़ रहे बलूनी जी, जो कि अब वर्तमान में चुनकर संसद में जा भी चुके हैं, उन्होंने अपने घोषणा पत्र में और हमारे बीच में आके भट्ट जी ने हमको लिखित ये आश्वासन दिया था कि सिंगटाली मोटर मार्ग शीघ्र से शीघ्र बनवाया जाएगा। और जैसा कि आपने पूर्व वक्ताओं से और खुद भी आप ये जानते हैं कि तमाम सारे संघर्षों के भी बाद आज भी सिंगटाली मोटर मार्ग आज भी इस मांग को लेकर सड़कों पर है। और आज भी हमारी मातृशक्तियों को जिनके वोट के दम पर ये नेता चुनकर संसद में और विधानसभा में जाके मंत्री और विधायक की कुर्सी पर विराजमान होते हैं, आज उन्हीं महिलाओं को फिर से इन्होंने सड़कों पे लाकर मजबूर कर दिया। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है, इसकी कड़ी शब्दों में मैं निंदा करती हूँ। सिंगटाली पुल निर्माण संघर्ष समिति के सम्मानित अध्यक्ष जी और इस मांग को गति देने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हमारे बहुत ही क्रांतिकारी साथी भाई विकास रयाल जी। और क्योंकि मेरे को संक्षिप्त में बोलने का क्योंकि चलिए फिर सिंगटाली से आज के लिए इतना ही। केवी न्यूज़ में हम आपको दिखा रहे थे सिंगटाली पुल की मांग को लेकर कर रहे हैं लोग प्रदर्शन। चलिए फिर कल मिलेंगे किसी और खबर के साथ। देखते रहिए केवी न्यूज़, खबर आपके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।